बीबीपुरम बेंगलोर का मोस्ट फेमस फूड स्ट्रीट एंड फूड लवर्स का पैराडाइज माना जाता है इस प्लेस को। अक्सर इसको थिंडी विधि नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है कनाडा में ईट स्ट्रीट। और यहाँ गाइज इन नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड मिलते हैं, इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड चाइनीज ऑल्सो। तो हम लोग आज आए हैं यहाँ पे ट्राई आउट करने के लिए इनके कुछ फेमस डेलिकेसीज, और आपके लिए लेके आए हैं एक माउथ वाटरिंग फूड टूर। अन्ना, बीबीपुरम स्ट्रीट फूड स्ट्रीट। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। पिछले कुछ हफ्ते से कंटिन्यूस वीकेंड ट्रैवल करने के बाद मैंने सोचा कि एक फूड ब्लॉग बनाया जाए, एक फूड एक्सप्लोर किया जाए लोकल्स में। सो टुडे वी हैव केम टू द मोस्ट फेमस फूड स्ट्रीट ऑफ बेंगलोर, दैट इज़ द बीबीपुरम। और यहाँ पे हम बहुत सारे जो इनके फेमस फूड डेलिकेसीज है उसको ट्राई करेंगे और आपके लिए लेके आएंगे एक बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग फूड ब्लॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज बीबीपुरम एंट्री करते ही हमें स्ट्रीट में बहुत सारे क्राउड देखने को मिले, क्योंकि ये सैटरडे इवनिंग था। सो हमने फर्स्ट हमारे फूड एक्सप्लोरिंग स्टार्ट किया वीवी बेकरी से, क्योंकि ये एंट्रेंस में आता है बीबीपुरम के और यहाँ पे इतने क्राउड भी नहीं थे। एंड दिस बीबी बेकरी इज़ द ओल्डेस्ट बेकरी इन साइड द बीबीपुरम फूड स्ट्रीट, और यहाँ मिलता है एक वेराइटीज ऑफ बन एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। वी ट्राइड देयर मोस्ट फेमस 3 प्रोडक्ट्स, दैट आर द पीनट्स मसाला बन एंड स्पेशल ब्रेड बटर जाम बन, एंड अनदर वन was veg puff. Trust me guys, the peanut masala bun was super delicious because the bun was very soft and inside that it was topped with peanut masala, and peanut masala was made using peanut and the curry leaves and some different spices also, जो कि बहुत ही well proportionate में मिले हुए थे। and the taste of all the combination of bun and peanut masala was really delicious and little bit spicy also. आफ्टर दैट वी ट्राइड देयर स्पेशल बन विथ बटर एंड जाम। ये और भी डिलीशियस था पीनट बन मसाला से, क्योंकि यहाँ पे जो बन दे यूज़ करते थे दैट वाज मोर सॉफ्ट एंड फिल्ड विथ सम रेजिन्स ऑल्सो, एंड इनसाइड दैट इट वाज टॉप्ड विथ गुड अमाउंट ऑफ बटर एंड जाम। द कॉम्बिनेशन ऑफ बटरी टेस्ट, sweetness of jam and the softness of the bun with resins togetherly make it most delicious, and it's a must try product from my suggestion side. आफ्टर दैट उनके एक वेंडर ने हमें सजेस्ट किया इनका स्पेशल वेज पॉफ ट्राई करने के लिए, एंड वी ऑल्सो ट्राइड दैट। इट वॉज वेरी डेलीशियस। द आउटसाइड वॉज वेरी क्रंची एंड फ्रॉम इनसाइड इट वॉज टॉप्ड विथ मसाला चनाज। और ट्रस्ट मी गाइज, द टेस्ट ऑफ दिस वेज पॉफ वॉज लाइक यूनिक, because outside of this bakery, means in Bangalore everywhere you will get veg puff, but the taste of the veg puff in this bakery is really different experience, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रेश तरीके से वो बनाते हैं, एंड ऊपर से जो मसालाज इनके अंदर मतलब डाला जाता है वो काफ़ी फ्रेश एंड टेस्टी भी थे। सो ओवरऑल द वेज पफ वॉज वेरी डिलीशियस फॉर मी। After eating veg puff, we started walking inside the street to see what else varieties are available. और गाइज इतने भीड़ में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग प्रोडक्ट था वो था ट्विस्टेड पोटैटोज, क्योंकि गाइज इसका कलर बहुत रेडिश था एंड इट लुक सो स्पाइसी ऑल्सो। So we went to the shop and we took a token for that, and it was just 60 rupees. बेसिकली ये ट्विस्टेड पोटैटोज़ में आलू को एक कायदे से काटते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है ना, इनसाइड द स्टिक इट स्ट्रेस्ड एंड मेड ए स्पाइरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके बाद वो उसको बैटर में डीप करके फ्राई करते हैं। And after that they served with some chaat masalas and mayonnaise also, and that looks so like delicious and so spicy. Trust me guys, it was as delicious as it looks. और जैसे कि हमने ऑर्डर करते टाइम थोड़ा ओवर स्पाइसी बोल दिया था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था ये वाला, बट इफ़ यू आर ऑर्डरिंग दिस देन डोंट आस्क हिम टू पुट एक्स्ट्रा स्पाइसेस आफ्टर इट फ्राइड। तो ओवरऑल एक बहुत ही टेस्टी था, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मेयोनीज विद द फ्राइड पोटैटो वाज वेरी टैंगी इन नेचर, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दो स्पाइसेस इन द बैटर ये और थोड़ा क्रंची था बाहर से, एंड फ्रॉम इनसाइड फिल्ड विथ मसालाज। सो ओवरऑल इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस टू ट्राई दिस पोटैटो स्टिक इन द बीबीपुरम फूड स्ट्रीट। After eating twisted potato, we saw a Chinese food stall there with a lot of crowd in front of it.
तो हम भी वहाँ चले एंड देखे कि उनका क्या स्पेशल फूड है। हमने वहाँ से ऑर्डर किए 1 प्लेट वेज नूडल्स एंड 1 प्लेट गोभी मंचूरियन। Trust me guys, the veg noodles was really tasty. Like outside also I have eaten noodles many times, but here the taste is really awesome and the plate is only 60 rupees. So compared to its price, the taste was really awesome for us. After that guys, I tried the gobi manchurian which is the famous food of Bangalore, and trust me guys, यहाँ पे जो गोभी मंचूरियन मिलता है वो बहुत ही डिलीशियस है। दिस इज़ द बेस्ट एवर गोभी मंचूरियन आई हैव एवर इटन एंड आई मीन इट गाइज, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस था। बाहर से बहुत क्रंची एंड अंदर से काफ़ी सॉफ्ट था एंड द मसालाज एंड द स्पाइसेस वाज रियली गुड एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ गोभी मंचूरियन वाज वेरी डिलीशियस फॉर मी। आफ्टर ईटिंग गोभी मंचूरियन एंड नूडल्स वी आर ऑलमोस्ट फुल ऑफ स्टोमक। तो फूड को थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए उसके ही बगल में एक जूस सेंटर था, तो वहाँ से हम लाइम सोडा ऑर्डर किए एंड दैट वाज रियली गुड ऑल्सो। थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें मिला एक बहुत ही फेमस नॉर्थ इंडियन फूड स्टॉल जो कि है देव सागर, और यहाँ पे एक बहुत वाइड वेराइटी ऑफ नॉर्थ इंडियन फूड्स मिलता है। वी ट्राइड देयर मोस्ट फेमस चीज़ दावेली एंड ट्रस्ट मी गाइस, द मेकिंग प्रोसेस ऑफ चीज़ दावेली वाज रियली एक्साइटिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोडेड चीज़ के साथ वो बना रहे थे एंड व्हाइल सर्विंग ऑल्सो दे लोडेड ए लॉट ऑफ चीज़ ओवर दैट। एंड as you can see, the cheese daveli looks so delicious from outside, and after I started eating I could feel the taste of cheese mixed with a little bit sweetness and spice also. The overall it was a really good experience to have cheese daveli in the Dev Sagar. After that we saw a small cart selling a lot of varieties of corn chaat. तो हमने वहाँ गए एंड देखे कि देर वॉज टू फेमस फूड देयर, वन इज़ पाइनएप्पल कॉर्न चाट एंड अनदर वन इज़ मैंगो कॉर्न चाट। एंड जैसे कि आई एम ए बिट ऑफ मैंगो लविंग पर्सन, तो हमने ऑर्डर किया मैंगो कॉर्न चाट एंड ट्रस्ट मी गाइज इट वाज रियली डिलीशियस एंड हेल्दी टू। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंगो एंड कॉर्न का एक मिक्स वर्जन था विथ सम नेचुरल स्पाइसेस लाइक सम नेचुरल चटनीज, and it was like little bit tanginess from the mangoes and the corn was little bit sweet also. So overall the taste of the mango corn chaat is really good and healthy too. So guys, after eating all those foods our stomachs be like बस कर भाई कितना खाएगा. So we are more than full of our stomach. But before ending this food tour I wanted to have some sweet drinks. So I went to one lassi shop there and I tried their sweet lassi. It was really delicious and perfectly sweet and the price was very good also. So with this sweet lassi we ended up our food tour here. We are little disappointed because there were a lot of foods which we could not try because of our stomach full. But next time definitely we'll come here and try all those foods. एंड अगर आप एक फूडी हैं तो डेफिनेटली आई रिकमेंड यू टू कम दिस प्लेस एटलीस्ट वंस. यहाँ पे बहुत वेराइटीज ऑफ फूड मिलता है लाइक नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड चाइनीज ऑल्सो. सो डेफिनेटली यू विल लाइक योर फेवरेट फूड्स हियर एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए देन प्लीज़ डू शेयर. एंड एट द एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस. See you soon. Bye bye.